6 मंथ रहते हैं और वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। वीज़ा तो अप्लाई हो जाता है लेकिन ट्रैवलिंग में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन NTN मस्ट है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं करते या हमारी मिसेस कुछ नहीं करती, NTN तो मेन एप्लीकेंट का होता है। तो एक छोटी सी टिप है कि जब भी आपने शॉपिंग के हवाले से जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज जिस कंट्री के बारे में बात करनी है वो सबका फेवरेट है, हर बंदा वहाँ पे जाना चाहता है। चीप डेस्टिनेशन है, वीज़ा इजीली मिल जाता है और मज़े की बात स्टिकर वीज़ा है। आजकल काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है वो ई वीज़ा की तरफ मूव हो रहे हैं। तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार पासपोर्ट के ऊपर हमारा स्टिकर लगे और सिंगल एंट्री का हो, मल्टीपल एंट्री का हो, लेकिन स्टिकर होना चाहिए। बेशक छोटा कंट्री हो लेकिन स्टिकर होना चाहिए। तो आप जो लोग स्टिकर वीज़ा के लिए ख्वाहिश रखते हैं और वो कहते हैं कि पासपोर्ट पे हमारा स्टिकर लगो, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई कंट्री हो नहीं सकता। और लोग अपना स्टार्टिंग जो है वो इस कंट्री से ही लेते हैं, डैट इज़ थाईलैंड वीज़ा। थाईलैंड वीज़ा जो है वो बहुत आसान है पाकिस्तानियों के लिए। सिर्फ अगर आपने थोड़ी सी अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो आपको वीज़ा मिल जाता है। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी में ज़्यादा बैलेंस भी नहीं चाहिए होता, लेकिन दो इनकी शर्तें हैं वो आगे चल के मैं बताता हूँ क्या है। लेकिन सबसे पहले हम इनकी रिक्वायरमेंट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। जो थाईलैंड का वीज़ा है वो 3 महीने तक वैलिड होता है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे इसकी 30 डेज़ होती है, जो कि एक्सटेंडेबल भी होती है। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं अपना हनीमून, जो लोग प्लान कर रहे हैं यंगस्टर पार्टी, जो प्लान करना चाह रहे हैं अपनी इंसेंटिव ट्रिप, या जो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अपना कैरियर अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थाईलैंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। थाईलैंड जो है उसके फेमस सिटीज़ जो हैं वो पटाया है, बैंकॉक है, फुकेट है, कराबी है। इसके अलावा बहुत सारे उनके फेमस बीचेस हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से कह लें या पाकिस्तानियों का जो ट्रेंड है वो ज़्यादातर बैंकॉक और पटाया वाली साइड पे होता है, या जो लोग हनीमून पे जाना चाहते हैं वो मैक्सिमम फुकेट तक चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बीचेस हैं जो कि देखने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है थाईलैंड जाने का और उसको अच्छे होटल्स चाहिए, बजट होटल्स चाहिए, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थाईलैंड के वीज़ा के हवाले से कि थाईलैंड की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने दिनों का प्रोसेस है, कितना टाइम इस पर लगता है। चलिए अब चलते हैं थाईलैंड की वीज़ा चेकलिस्ट के हवाले से कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। थाईलैंड के वीज़े के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 6 से 7 महीने तक वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग का मतलब ये है कि जब आपने ट्रैवल करना है उस टाइम तक आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा होता है, यानी कि 6 मंथ रहते हैं और वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। वीज़ा तो अप्लाई हो जाता है लेकिन ट्रैवलिंग में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आपने ट्रैवल करना है मेक श्योर करें कि आपका पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका लेटर हेड चाहिए, आपका जॉब लेटर चाहिए, प्लस लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका लेटर पैड चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन NTN मस्ट है। NTN के बगैर थाईलैंड वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करता। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं करते या हमारी मिसेस कुछ नहीं करती, NTN तो मेन एप्लीकेंट का होता है। लेकिन थाईलैंड एम्बेसी वो वाहिद एम्बेसी है, वो कहते हैं आप कुछ करें ना करें NTN होना चाहिए। NTN का मतलब ये नहीं कि आपका उसमें बिज़नेस रजिस्टर्ड हो, आप इंडिविजुअल बेस के ऊपर भी NTN अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं FBR की वेबसाइट से। इसके अलावा आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और विद अ गवर्नमेंट इनस लेटर, और क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट 5 लाख तक 4 लाख तक तो मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस उसमें होना चाहिए। ये थी थाईलैंड की चेकलिस्ट। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 7 to 8 वर्किंग डेज़ का है। वर्किंग डेज़ में जो है वो सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कितने दिनों में आ जाता है। ये थी थाईलैंड की चेकलिस्ट। वीज़ा जो है वो 3 महीने के लिए वैलिडेट होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने उस वीज़े को अवेल करना होता है, और जिस दिन आप एंटर होते हैं उस दिन से उसकी वैलिडिटी स्टार्ट होती है। थाईलैंड जो है वो शॉपिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। काफ़ी चीप जो है शॉपिंग जो है वो
मिल जाती है, वहाँ पे लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वो वहाँ की उनकी जो लेडीज़ एसेसरीज़ है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। बच्चों की जो है एसेसरीज़ अच्छे प्राइस में मिल जाती है। तो अगर आप थाईलैंड प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बैंकॉक में वापसी पे आप स्टे करते हुए जाएँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप पहले बैंकॉक स्टे कर लेते हैं तो फिर आप ऑल द वे अपना सामान कैरी करके हर जगह लेके जा रहे होते हैं। तो एक छोटी सी टिप है कि जब भी आपने शॉपिंग के हवाले से जाना है और आप फुकेट भी प्लान करें, पटाया भी प्लान करें, तो कोशिश करें कि वापसी पे 1-2 दिन बैंकॉक रख लें ताकि वापसी पे आप शॉपिंग करते हुए जाएँ। बाकी थाईलैंड के पैकेजेस के हवाले से, थाईलैंड के टूर्स के हवाले से, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप के हवाले से कोई सिंगल टूर भी आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।